जो ये कहते हैं कि हम चुप करके काम करते हैं, वो दरअसल काम नहीं करते। मरी को लूट खसूट के गुज़िश्ता 4 साल में बर्बाद किया गया। गैर कानूनी तामीर बिल्डिंग्स ने मरी का हुस्न बर्बाद कर दिया। सामनी में कार्डियोलॉजी सेंटर के इफ्तिताह से वज़ीर आला पंजाब का खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से मरी दाखिल होते ही फर्क वाज़े नजर आता है। मरियम नवाज का मरी के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान। पंजाब के मामले में कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। अवाम को इलेक्ट्रिक बस नहीं, हालात बेहतर चाहिए। ये नहीं हो सकता जिसे शहर का कुछ पता ना हो वो उसका फैसला करे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मुझ में और अज़मा बुखारी में फ़र्क है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में नई खेत लैब का इफ्तिताह करते हुए मेयर कराची ने वज़ीर आज़म से शहर के लिए 200 अरब के फंड्स का मुतालबा भी कर दिया। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी का तेल भी महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 5 रुपये 1 पैसे बढ़ा दी गई। इजाफे के बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 184 रुपये 97 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल तो बहुत दूर तक जाते हैं ना, इसके असरात तो चीनी आटा सब पे ही जाएंगे। पेट्रोल है तो सब कुछ चल रहा है ना मईशत। पहले लोग सैलाब से मर रहे हैं, फिर गुर्बत इतनी है, फिर महंगाई इतनी है। अब ये जो 4.5 रुपये या 5 रुपये बढ़ाया है इन्होंने। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाई। शहरियों का कहना है रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया। हुकूमत रिलीफ फराहम करे। IMF की पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा का खत्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मुतालबा किया, हर साल पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे का बहाव 0 रखा जाए। जनवरी 2026 से कैप्टो पावर प्लांट्स पर ट्रांजिशन लेवी 15% आयद की जाएगी। रवा माली साल ऑफ ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट से 105 अरब रुपए लेवी इकट्ठी होगी। हालिया सैलाब के बायस मुल्की मईशत को 370 अरब रुपए का माशी नुकसान पहुंचा। माशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान आज भी मुज़ाकरात होंगे। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए अपने वसाइल से इमदाद का इंदिया। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के दौरान सूबाई हुकाम ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर मिशन को ब्रीफिंग दी। पंजाब हुकूमत ने सैलाबी नुकसानात के बायस सरप्लस बजट की निशानदही से माजरत कर ली। रवा माली साल चारों सूबों के लिए 1464 अरब रुपए का बजट सरप्लस हदफ है। पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। 2015 में जारी यूरो बॉन्ड 30 सितंबर 2025 को मैच्योर हुआ। वज़ारत खजाना के मुताबिक बैरूनी ज़खायर और लिक्विडिटी में बेहतरी आई। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। बॉन्ड्स प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। कर्ज का GDP तनासुब 77 से कम होकर 70% पर आ गया। सरकारी कर्ज में बैरूनी कर्ज का हिस्सा 38 से कम होकर 32% रह गया। हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल बुनियादों पर दरामद की इजाज़त दे दी। इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद मशरूत होगी और दरामद करंदगान को माहौलियाती और हिफाजती मयारात की सख्ती से तामील करना होगी। इब्तदाई तौर पर 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों को दरामद करने की इजाज़त दे दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलानिये के मुताबिक तारीख में तोसी ताजी तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन और आम लोगों की दरखास्त पर की गई। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन A 214 के तहत की गई। अवाम 15 अक्टूबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा दें।
मोदी का नया भारत, मणिपुर के बाद लद्दाख भी खूनरेज हंगामों की लपेट में आ गया। लद्दाख की खुदमुख्तारी और छठे शेड्यूल के मुतालबे पर एहतजाजी मुजाहिरों में तब्दील। वैश्याना क्रैकडाउन, कारगिल जंग के साबिक फौजी समेत 4 नौजवान हलाक, 50 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। साबिक फौजी तिसवांग के वालिद ने सवाल किया, उनका बेटा कारगिल जंग में गोलियों से बच गया मगर अपनी ही फौज ने उसे मार डाला। मकबूजा कश्मीर के हंगामों ने आमिर मोदी के नाम नेहाद जमहूरियत का पर्दाफाश कर दिया। मोदी ने फरेब देकर आर्टिकल 370 मंसूख करके कश्मीर में अपनी आमियत कायम की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने इलाहा में होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज पर कहा कि कुछ तबकों को ये धोखा हुआ कि 5 अगस्त के फैसले उनके हक में होंगे। आज उन्हें पता चला है कि 2019 के फैसले न सिर्फ कश्मीरी बल्कि लद्दाख के अवाम के भी खिलाफ थे। SIFC के ताउन से फार्मा सनत ने तरक्की का नया संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान की 8 फार्मा कंपनियों ने आलमी मयार की अद्वियात तैयार करके आलमी शनाख्त हासिल कर ली। मयारी अद्वियात की तैयारी में फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज सर फहरिस्त हैं, जिससे आला मयार की आलमी मंडियों अमेरिका, यूरोप और खलीजी ममालिक में बरामदात तक रसाई मुमकिन हो गई है। ये इकदाम फार्मा सनत के 5 साल में $30 अरब की बरामदी हदफ के उसूल की सब अहम पेशरफ है। गैस डेवलपमेंट कंपनी का खैरपुर में नई दरियाफ्त का ऐलान। OGDC के मुताबिक गैस और कंडेंसर की दरियाफ्त से सप्लाई और डिमांड के फर्क को कम करने में मदद मिलेगी। योमिया 22.5 MMSCFD गैस और 690 बैरल कंडेंसर पैदावार हासिल होगी। कंपनी के मुताबिक 2 ड्रिल स्टीम टेस्ट भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिए गए। मुल्क में हर नवी खातून को छाती के सरतान का खतरा लाहक है। बरवक्त तशखीस से सेहतियाबी की शरह 90% तक पहुँच सकती है। खातून पाकिस्तान का छाती के सरतान से आगाही के महीने पर पैगाम। आसिफा भुट्टो सरदारी ने कहा कि खवातीन खुद अपना मुआयना करें, 30 साल की उम्र के बाद क्लिनिकल चेकअप कराएं और 40 साल के बाद मेमोग्राफी को मामूल बनाएं। एक माँ, बहन या बेटी को बचाना दरअसल आने वाली नस्लों को बचाना है। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सहूनी फौज की फायरिंग और फजाई हमलों में 42 अफराद शहीद और 190 जख्मी। 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 66,000 से भी बढ़ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने उम्मीद जाहिर की तमाम फरीक़ैन मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमेरिका के साथ बातचीत की जाएगी। मंसूबे में जंगबंदी को एक वाज़ेह शिक के तौर पर शामिल किया गया है। उम्मीद है फरीक़ैन जंग के खात्मे के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया को धचका। हुकूमती फंडिंग का बिल सेनेट से मंजूर ना हो सका। 7.5 लाख से ज्यादा विफाकी मुलाजमीन की नौकरियां खत्म होने का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में सबसे तवील 35 रोज शटडाउन रहा था। फिलिपाइन में ताकतवर ज़लज़ला, शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बाद साथ में 60 से ज्यादा अफराद हलाक। कई इमारतें ज़मीन बोस। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। फिलिपाइन के हुकाम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। साहिली इलाके में ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। और बुजुर्ग अफराद की अहमियत और हुकूक उजागर करने के लिए आज बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 73 लाख से ज्यादा अफराद 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के हैं। बुजुर्ग अफराद में डिमेंशिया की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स पर आज उनके मसाइल और हल के लिए तकरीब और सेमिनार मुनक्किद होंगे।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।